और हम इसमें आज दो मेन काम करेंगे। पहला तो हम देखेंगे कि जी पेपर दिखता कैसे है, और दूसरा पेपर में कौन कौन से चैप्टर हैं, स्टडी टेक्स्ट क्या चीज़ है, क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो पेपर सर दिखेगा आपको कुछ इस तरह से, लिखिएगा साथ साथ। पेपर में आपको दिखेंगे 3 तरह के क्वेश्चंस, राइट। पहला क्वेश्चन जो है वो होगा हमारे पास, अच्छा ये जो मॉडल पेपर है सर ये आपको मिल जाएगा आके आपकी वेबसाइट पे, सही है। मैं भी आपको दे दूंगा आज की क्लास के बाद जो है वो हमारे पास, आई गिव यू माई नंबर, राइट। तो आप मुझे मैसेज कर दें और एक ग्रुप बना लेते हैं हम, और उस ग्रुप में आप, बल्कि ग्रुप बन गया होगा पहले ही, सो उस ग्रुप में आई विल शेयर ऑल ऑफ दीज वीडियोज़। ठीक है, बुक भी है, वही दिखा, बुक में नहीं है मॉडल पेपर, सही है। चलें, तो सर जब आप व्हेन यू गेट टू योर CRN नंबर आपको मिल जाए, CRN नंबर इज़ लाइक अ रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। व्हेन यू गेट योर CRN नंबर, तो यू कैन access this, you can download this, you can install this and then you can do the passwords। नीचे मैंने इसकी ID और पासवर्ड भी दी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन सर आपके पास आता है वोकैबुलरी रिलेटेड, लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट वोकैबुलरी, और ये क्वेश्चन जो है ये होगा आपका MCQ बेस्ड, सही है। एक वर्ड आपको गिवन होगा, यहाँ से देखिएगा, यस, एक वर्ड आपको गिवन होगा फिनिकी, राइट। और फिनिकी के नीचे कोई 1 2 3 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इट्स लाइक थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके, लेट्स डू इट लाइक दिस, कम ऑन, डिस्कार्ड, 2 सेकेंड रुकिएगा, या ठीक है, विथ बेटर, ओके, नहीं इससे जूम तो नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, इफ इट्स ओके विद यू, या नेक्स्ट क्लास में आई टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। दिख रहा, चला। सो एक सर क्वेश्चन आपको गिवन होगा, फिनिकी यहाँ पे क्वेश्चन है, और फिनिकी के 4 ऑप्शन है हमारे पास। सो इट्स अ लॉट लाइक वो एक गेम आता था किसी टाइम पे, कौन बनेगा करोड़पति, देखा था सर, वही काम यहाँ पे हमने करना है। क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन उठा के दे देना, सही है। इस तरह के हमारे पास कोई 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेंटिलेटिंग इज़ द सेकेंड वर्ड, एड्रॉइड इज़ द थर्ड वर्ड, ट्रिवियल इज़ द फोर्थ वर्ड, और साथ में हमारे पास कुछ इडियम्स भी आ जाएंगे। दिस वन, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समबडी इज़ एन इडियम, जिसका मतलब होता है डिस्करेज करना, राइट। सो ऑप्शंस में अवेलेबल है। फिर हमारे पास है बारबेरियन, काफ़ी आसान सा वर्ड है, हमने जब नॉवेल्स पढ़े थे प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, उनमें ये कई वर्ड दिखा होगा हमें, लेकिन कोई मसला नहीं है सर। बरी द हैचेट एक ईडियम है, जेनेथ एक वर्ड है, एक सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो आपसे क्या पूछे जा रहे हैं सर, अभी तक सिनोनिम्स पूछ रहे हैं। सिनोनिम्स पता है क्या होता है, वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। सर आपसे ईडियम्स पूछे जा रहे हैं, आपसे कुछ एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं। एंटोनिम्स क्या होता है, वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग, ठीक है। सो आपके पास हैं कुछ वर्ड्स, और इस तरह आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं, कोई 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसके टोटल वेटेज होती है, लिखिएगा अपने पास 20 मार्क्स। सो आपके पास जो 20 मार्क्स हैं वो किससे रिलेटेड है, वोकैबुलरी से रिलेटेड है, या MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन वो रिलेटेड है वोकैबुलरी से, ठीक है, क्लियर। जब हम और आगे चलते हैं तो हमें दिखाए जाते हैं, एक वार्निंग आती है, एक इंस्ट्रक्शन का पेज खुलता है, और उस इंस्ट्रक्शन के पेज में हमें नज़र आता है कि जी क्वेश्चन नंबर 11 हमने करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 to 14 हमने टोटल क्वेश्चंस करना है। 11 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों आंसर करने हमने, और 12 और 13 में हमें चॉइस होगी, और 14 इज़ द लास्ट क्वेश्चन, सही है। लास्ट क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 11 to 14,
राइट, इधर से 11 से स्टार्ट करना और 14 तक जाना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए कहलाता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सर, राइट। एक पैसेज गिवन होगा, उसको पढ़ना है और उसके नीचे आंसर्स मार्क करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th और 10th में भी किया था, राइट। लेकिन वहाँ पे क्या फ़र्क था, हम एक पैसेज पढ़ते थे और उस पैसेज के नीचे जाके हम उसके आंसर्स लिखा करते थे। यू रिमेंबर दैट, राइट। अच्छा, जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक मार्क करते थे और वही आंसर नीचे चिपका देते थे, करते थे ना ऐसा, राइट। अभी हमने ना वो चिपकाने वाला काम नहीं करना, अभी हमने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, हमने खुद से अपने वर्ड में लिखना, ठीक है। एक आप पैसेज पढ़ेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास, कोई 10, लेकिन ये 9 एंड देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी। सो ये वाला जो पोर्शन है सर, ये हमारा अगेन MCQ है और साथ में हमें क्या करना है सर, एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करना है, सही है सर। दिस विल गिव यू 10 to 20 मार्क्स, लिख लें, सही है शाहज़। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन नंबर 11A, ठीक, सही है, कोई मसला, क्लियर है, चलो गुड है। बच्चों आप दोनों ओके हैं, चलो ये हो गया जी मामला। इसके बाद हम क्या करेंगे सर, हम एक पैसेज पढ़ेंगे, 11B में हम आ गए, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमने क्या बनानी है, एक समरी बनानी है सर, समरी प्रेसी लिखनी है, और उस प्रेसी की वर्ड लिमिट कितनी होगी, 100 वर्ड्स, सही है। सो तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, समरी राइटिंग सर, समरी राइटिंग, या हम इसको प्रेसी राइटिंग भी बोलते हैं, सही। नॉट टोटली, ये ओरिएंटेशन में भी मैंने बताया था ना, आप नहीं थे, ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जी ये वाला PRC BWCS का जो पेपर है, सिर्फ यही एक पेपर है जो कम्प्लीटली MCQ नहीं है, बाकी सारे पेपर कम्प्लीटली MCQ हैं, सही है। यहाँ पे हमें एक्चुअली लिखना है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। चले आगे, जब आगे चले सर तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 12 खुला, जिसमें हमें एक इस तरह की डायग्राम नज़र आई, ठीक है। डायग्राम क्या है जी, इसको कहते हैं हम फिश बोन डायग्राम। क्या कहते हैं बच्चों, फिश बोन डायग्राम, सही है। फिश बोन डायग्राम, आप अभी इतना याद रखो कि हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐसे लिखना, ठीक है जी। ऐसे राइटिंग है कितने वर्ड्स की, 150 वर्ड्स की, ठीक है। और पहली जो चॉइस है हमारे पास वो है फिश बोन डायग्राम से, सही। फिश बोन क्या होता है, कैसे होता है, अगली क्लास में सीखेंगे, अभी परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, टॉपिक क्या दिया हुआ सर, टॉपिक दिया हुआ है टेलीविजन प्रोग्राम्स आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी। वंस अगेन, टेलीविजन प्रोग्राम्स आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वायलेंस इन द सोसाइटी। आपको लगता है कि टेलीविजन प्रोग्राम से वाकई वायलेंस बढ़ता है, सोसाइटी में अफरा तफरी फैलती है, हाँ या ना, यस, नहीं फैलती सर। खाली पेज छोड़ेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे, कोई ओपिनियन देनी है, आप सही भी बोल सकते हो, आप गलत भी बोल सकते हो जी। बच्चों बोलना है थोड़ा सा, लगता है कि भाई टेलीविज़न प्रोग्राम देख के हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, कुछ से होता है, किन से होता है, अरे इतना घबराए क्यों हो बच्चों, बात करो। अच्छा चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ।
याद है जब तुम लोग छोटे थे तुम्हें ईदी मिलती थी, सही है, और ईदी लेके तुम लोग निकलते थे सबसे पहले वो एक शरे वाली गन लेने के लिए। डू यू रिमेंबर दैट? अच्छा, वो आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? क्योंकि बचपन में तुमने देखा होगा एक टॉम एंड जेरी नाम का कार्टून, उसमें गन्स होती हैं ना। टॉम जेरी को गोलियां मार रहा होता है, जेरी टॉम को गोलियां मार रहा होता है। फिर एक कार्टून होते थे बग्स बनी, लूनी टून्स, उसमें भी गन्स होती थी। फिर तुम बड़े हुए, तुमने एवेंजर्स नाम की मूवीज़ देखना शुरू की, राइट? एवेंजर्स में भी गन्स हैं और स्पेस गन्स हैं, पता नहीं कौन कौन सी, राइट? फिर एक जॉन विक नाम का बंदा है हमारी ज़िंदगी में, राइट? उसने गन्स किस किस तरीके से चला के दिखाई। तो हमें क्या माइंड बना, बच्चों का हमें एहसास भी नहीं हुआ, हमारे ही माइंड बना यार गन रखना तो बड़ी कूल सी चीज़ है, इट्स गुड टू हैव गन्स, ये तो हीरो लगता है बंदा, राइट? तो इस वजह से बच्चों के दिमाग में क्या है कि यार लेट्स गो एंड गेट सम गन्स। हम जोड़ सकते हैं इन डॉट्स को, इस तरह की बात समझ आ रही है, सेंस बन रहा है कुछ, राइट? तो सर एक मैंने बना दिया आर्ग्यूमेंट के बच्चे वाकई टीवी देख के, प्रोग्राम्स देख के उनका थोड़ा माइंड चेंज होता है, क्योंकि टीवी उनको इन्फ्लुएंस करता है, टीवी उनकी सोच के ऊपर थोड़ा बहुत असर डालता है। टीवी में वो देखते हैं कि हीरो ने क्या ज़बरदस्त तरीके से सिगरेट जलाई है तो वो भी सिगरेट पीने की कोशिश करते हैं, राइट? टीवी में वो देखते हैं सास बहू की लड़ाइयाँ तो घर में उनकी भी लड़ाइयाँ होती हैं, राइट? टीवी में अगर लेट्स सपोज टीवी में हम देख रहे हैं एक बंदे ने दूसरे बंदे को बिल्कुल जान से मार दी और बड़े स्टाइल से वो वॉक करके निकल गया, हम बोलेंगे यार ज़बरदस्त, मैं तो हीरो बनूंगा ऐसे। इस तरह के दिमाग में आता है क्या नहीं आता? आता है ना, आता है। तो ये सर एक हमारी वजह हो गई, एक आर्गुमेंट बन गई कि यार हाँ टीवी प्रोग्राम्स की वजह से वायलेंस इम्प्रूव होता है, यस और नो? सही है। और आपके दिमाग में इस तरह की कोई बात आती है जो जो दिमाग में आएगा ना सर वही लिखना, ठीक है? याद नहीं करेंगे हम कुछ भी, समझ आ रही बात? तो चलें ये एक आर्गुमेंट। अच्छा लेट्स सपोज हम आपकी तरह बैठे हैं, हमने कहा जी नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेट्स चेंज द टॉपिक, राइट? तो आई कैब आपको कहता है चले जी आप ये वाला आंसर ना करें, आपको मैं चॉइस देता हूँ, आप ये वाला क्वेश्चन कर लें, ठीक है? क्वेश्चन कहता है जी द ग्रेडिंग सिस्टम शुड नॉट एग्जिस्ट टू जज अ स्टूडेंट्स एबिलिटीज़। ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। इज़ इट रियली एन अनफेयर वे टू एनालाइज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस? क्या ये वाकई एक गलत तरीका है स्टूडेंट की पोटेंशियल को चेक करने का? तो क्या लगता है आपको, ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, दैट्स गुड, सी गिव ओपिनियंस, दैट्स फाइन। और किस किस को लगता है कि ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए? हाथ उठा। होना चाहिए, गुड। आप कहते हैं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और किसको लगता है कि नहीं होना चाहिए? ग्रेडिंग यार हम ये नहीं करते कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, तुम्हारा ए ग्रेड हो गया, तुम्हारे हाँ ग्रेड सिस्टम जो हम देते हैं, तुम्हारे मार्क्स बुरे हैं, तुम तो मतलब लाश हो क्लास में, तुम्हें हम फेल करेंगे, राइट? तो ग्रेडिंग सिस्टम इज़ लाइक दैट, सो क्लासेस बना देते हैं, राइट? तो आप टीम को लगता है कि होना चाहिए, आपको लगता है भाई कुछ तो लगेगा ना यार। हाँ यूनिवर्सिटी में भी देते हैं, सीए में भी देते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम में भाई स्कॉलरशिप मिलेगी क्योंकि अच्छे ग्रेड होंगे, है ना? यार वो सही है, अभी मुझे बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम 6 के 6 लोग जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं होना चाहिए, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है, ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बच्चों नहीं होना चाहिए। तारक मेहता साहब कहते हैं नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी लोग चलें नहीं होना चाहिए, हिबा कहती हैं होना चाहिए। तो भाई आई कैब आपसे पूछेगा, मैं आप दोनों की बात मानता हूँ, आई कैब आपको बोलेगा यार होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए वो भी ठीक है, लेकिन जो भी तुम साइड जा रहे हो ना, जो भी साइड पकड़ रहे हो, उसको साबित करने के लिए ना मुझे कम अज़ कम ये देखो ये तुम्हारा मेन आइडिया
और उसके लिए ना मुझे कम से कम 3 आर्ग्यूमेंट्स दे दो, ठीक है। 3 आर्ग्यूमेंट्स दे के मुझे उनकी कुछ एविडेंसेस दे दो, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। अच्छा सिंपल, एक और तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तुम में से कितने लोग हैं जो कोई नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है? कोई नहीं है ना? नहीं है। कोई वली अल्लाह आप लोगों में, मुझ में नहीं है। हम में से कोई नबी पैगंबर खुदा न खास्ता नहीं है। हम कोई इंटरनेशनल कोई बड़ी तोप चीज़ है, प्रेसिडेंट है किसी मुल्क के, वो भी नहीं है। तो भाई राइट एग्जामिनर या रीडर ये कहता है कि अगर तुम कह रहे हो कि होना चाहिए तो तुम कौन से अफलातून हो, राइट, जो मैं तुम्हारी बात मानूं, राइट। अगर तुम कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए तो तुम हो कौन भाई? तुम तो कुछ भी नहीं हो। सो हम अपनी बात को साबित करेंगे, तो कैसे करेंगे? हम उनको देंगे कोई रिपोर्ट, हम उनको देंगे कोई स्टैट्स, हम उनको बोलेंगे सर मैं नहीं कहता, ये यूनाइटेड नेशंस कह रही है, सर मैं नहीं कह रहा, ये जो है ना ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट है, ये वो कह रहा है। सही है कि वाकई बच्चों को टीवी ना दिखाओ, बच्चों का दिमाग ख़राब हो जाता है, राइट। आप बोलेंगे जी पाकिस्तान में सर्वे हुआ था, उस सर्वे की रिपोर्ट है, ये वो कह रहा है। तो अब एग्जामिनर क्या बोलेगा? भाई ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मानी क्योंकि तुमने मुझे रीजंस दिए, तुमने मुझे कुछ नंबर्स दिखाए, तुमने मुझे उसकी कोई आर्गुमेंट दी है। सर आपने अपने एग्ज़ाम में क्या करना है? आपने बोलना है होना चाहिए ग्रेड, होना चाहिए, आपने ये सब ने बोला ना होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, तो आप बोले जी हाँ होना चाहिए, ठीक है। फिर उनको बताएं इस वजह से होना चाहिए, इस वजह से होना चाहिए और इस वजह से होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, मैं आपसे अपोजिट जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये इस वजह से कहता हूँ क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यू कैन नॉट आस्क अ फिश टू क्लाइम अ ट्री। आप किसी मछली को दरख्त पर चढ़ने के लिए नहीं कह सकते, समुंदर में उसकी काबिलियत है, लेकिन जो आप मांग रहे हो वो नहीं है। मैं फिर से एक और एग्जाम्पल कोट करूँगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो मैथ्स के जीनियस हैं, नोबेल प्राइज़ जीता हुआ जिन्होंने 2 दफ़ा, सर वो भी अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे क्योंकि उनको इंग्लिश और इटालियन नहीं आती थी, राइट। तो मैंने अपनी बात साबित करने की कोशिश की। क्या ये बात समझ आ रही है? तो आपने कोई भी साइड लेनी है, आपको लगता है कि जी ये फ़ोन नहीं है, ये लैपटॉप है, उसको साबित करो। ये लैपटॉप, देखिए सर इसकी स्क्रीन, फ़ोन की स्क्रीन इतनी छोटी होती नहीं है, तो लैपटॉप है। अगर आपको लगता है कि ये ग्रीन नहीं है, येलो कलर है, तो उसको साबित करो। ये साबित करने का सर काम है आपका ऐसे राइटिंग में। इस वजह से हम इसको कहते हैं, लिखिएगा, इस वजह से हम इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग, सही है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है जी। कितने लोग को लगता है कि यार पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है कोई? नहीं लगता? पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है, हमारा मुल्क है, सबसे अच्छा मुल्क है कोई? नहीं लगता? अच्छा चलें, कितने लोगों को लगता है कि जी पाकिस्तान बुरा मुल्क है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए? अब बोलें। अरे यार कुछ तो बोलोगे ना बच्चों। नहीं, बीच की बात नहीं करेंगे ना सर, एक साइड पकड़ेंगे, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलें लेट्स चेंज द टॉपिक अ लिटिल। मैं कहता हूँ कितने लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में रहना चाहिए, कितने लोगों को लगता है कि पाकिस्तान से शिफ्ट होकर दूसरे मुल्क में रहना चाहिए? चलो ये कर लेते हैं, हम अच्छा बुरा नहीं करते, शिफ्ट होना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो भाई मैं शिफ्ट होने वालों से पूछूंगा 3 वजह, एग्जामिनर भी पूछेगा 3 वजह क्यों शिफ्ट होना चाहिए भाई। क्योंकि बाहर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, एक क्योंकि बाहर का लाइफस्टाइल बेहतर है, तीसरी वजह क्या हो सकती है? तो वजह देनी है सर बस, और हो गई आपकी राइटिंग। आपको लगता है कि पाकिस्तान में रहना चाहिए क्योंकि दैट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, ये बन गया आपका पहला पैराग्राफ, ख़त्म,
सही है। आपने कहा जी अपने मुल्क में रहना चाहिए, अपने लोगों को प्रमोट करना चाहिए, अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए, और कोई वजह? बिल्कुल सही, अपने मुल्क में हम जो मर्जी कर सकें, आज़ादी है। सेकंड आर्गूमेंट आ गई। तीसरी आर्गूमेंट क्या? एक्सप्रेस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तीसरी आर्गूमेंट आ गई जी, वी कैन नॉट प्रैक्टिस आवर रिलीजन ओपनली एज वी कैन इन पाकिस्तान, इन आवर ओन कंट्री। ठीक है, ये 3 आर्गूमेंट्स आर गुड इनफ। ठीक है, यही बात साबित करने के लिए आप बताओगे 2 नेशन थ्योरी में भी इस तरह की बातें हुई कि हमारा ये मुल्क बने इसलिए ताकि हम सेफली अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकें। राइट, हो गई भाई। आपकी बात भी सच है, आपकी बात भी सच है, एज लॉन्ग एज यू कैन बैक इट अप, as long as you can give sufficient evidences for that. yes or no? सही है, ये काम आपने किया सर। इसमें आपको आएंगे 2 ऑप्शंस, यानी कोई भी 2 टॉपिक आपको मिलेंगे, उन 2 टॉपिक्स में से आपने एक सिलेक्ट करना है। समझ आती है ये बात? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड दिस? सर ऐसे राइटिंग समझ में आ रही है? चलो सर, ऐसे राइटिंग करने के बाद आप मूव करेंगे अपने लेटर राइटिंग की तरफ। लिखें, सही जी, लेटर राइटिंग इज योर लास्ट क्वेश्चन। और लेटर राइटिंग में आपके क्वेश्चन आएंगे 2 तरह से। सर एक क्वेश्चन होगा सिनेरियो बेस्ड और दूसरा क्वेश्चन होगा करेक्शन बेस्ड। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जी एनालाइज द फॉलोइंग लेटर, लिस्ट डाउन 5 वीकनेसेस एंड देन रीड्राफ्ट इट। सही, मतलब कि इस लेटर को पढ़ें, एनालाइज करें, समझें और इसके अंदर कितनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें, 5, और उसको बाद में क्या करें, दोबारा से लिखें, रीड्राफ्ट करें और ताकि ये सही हो जाए। सो मुझे मेरे बच्चों बताओ कि ये सिनेरियो बेस्ड हुआ या करेक्शन बेस्ड हुआ? करेक्शन बेस्ड है, राइट। तो आप इस लेटर को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि जी हमें कोई, फॉर एग्जांपल इसमें कोई सब्जेक्ट लाइन दिख रही है आपको? नहीं है ना, सब्जेक्ट लाइन नहीं है सर। सर इसमें किसी कंपनी का नाम आ रहा है, कोई हेडर दिख रहा है आपको? लेटर हेड है? हेडर नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम शुरू में आता है और फिर यहाँ पे दिख रहा है? नहीं है, तो 2 मिस्टेक आपको आइडेंटिफाई हो गई। इसी तरह आप करोगे, कितनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई? 5। और जब 5 आइडेंटिफाई कर लोगे तो उनको लिखोगे यहाँ कि जी नो हेडर, नो सब्जेक्ट लाइन और 3 और फिर आप उसको करोगे यहाँ पर रीड्राफ्ट। तो आप बनाओगे जी ABC कंपनी लिमिटेड, उनका एड्रेस और उनका टेलीफोन नंबर, और फिर नीचे इन मिस्टेक्स को जो आपने आइडेंटिफाई की उनको इम्प्रूव करते हुए आप अपना काम करोगे। दिस इज़ योर एंटायर पेपर। सही है, ऑब्वियसली राइटिंग का पेपर है यार। ठीक है जी, चले आगे। तो पहला क्वेश्चन मुझे बताओ मेरे बच्चों, क्या चीज़ है? वोकैबुलरी। सर ये आ गई वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आएंगे आपको इस तरह के MCQ वाले क्वेश्चन। सही है लक्ष्मण भाई? ठीक है जी। सर इस तरह के हमने कोई 20 मार्क्स ले लिए, उसके बाद हमें क्या दिखेगी? वार्निंग दिखेगी। ठीक है, वार्निंग में क्या होगा सर? वार्निंग में क्या होगा वो बताएंगे, अगले क्वेश्चन इतने हैं और ये वाले क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना। सही है, अगला क्वेश्चन क्या है शायद? अरे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है सर, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हमें एक पैसेज गिवन होगा और हमें उस पैसेज को देके कुछ आंसर देना। ये फ्री के मार्क्स हैं आपके यार, क्योंकि क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है ना, बस आपने उसको ढूंढना। सर जब ये हो जाएगा तो क्या आएगा? समरी आ जाएगी जी। सही है, समरी के बाद क्या होगा बच्चों? ऐसे। ऐसे में सर हमें थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, वहाँ पे हमें अपनी ओपिनियंस देनी है। ठीक है, ओपिनियंस देंगे, हमारे पास चॉइस है यहाँ पे। क्या हमारे पास चॉइस है?
या तो फिशबोन करें या दूसरा करें सर, इसको हम कहते हैं एफिनिटी डायग्राम। लिख लो अपने पास, इसको हम कहते हैं एफिनिटी डायग्राम, AFFINITY, एफिनिटी डायग्राम। यस, इसको पढ़ेंगे आगे चल के, अभी आज तो इंट्रोडक्शन है ना सिर्फ। तुम आज से नहीं घबरा तो नहीं रहे हो ना, बस रिलैक्स रहो, टेंशन नहीं है। सर या तो हम करेंगे फिशबोन या करेंगे एफिनिटी डायग्राम। दोनों में हमने क्या लिखना, ऐसे लिखना सर। ऐसे की लिमिट होगी कुछ 150 वर्ड्स, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा, इसके बाद सर अगला क्वेश्चन क्या, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हमारे पास दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड होगा या होगा करेक्शन बेस्ड। जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा, वो आपको एक क्वेश्चन लिख के देंगे, बोलेंगे भाई लेट्स सपोज एक कंपनी है जिसने दूसरी कंपनी से एक प्रोडक्ट खरीदी और प्रोडक्ट डैमेज हो गई रास्ते में। अब आपने लेटर लिखना है फ़लाँ कंपनी की तरफ से और बताना है कि जी हम अपने डैमेज को क्लेम करना चाहते हैं, सही है। वो आपको एक सिचुएशन दे देंगे, उस सिचुएशन के हिसाब से आपने लिखना। सो फार एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल, कोई मसला, कोई दुख, कोई तकलीफ? यस सर, सारा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, सही है। शाहजेब भाई, और सर आपका नाम क्या था? वकास। नबीरा है, हनिया, राइट, ठीक है, हनिया। यहाँ तक कोई मसला? शुड वी मूव ऑन? चले आगे, चले सर आगे चले। देखिए हमें थैंक यू बोल दिया और हमने क्या करना सर, इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं। अरे अच्छा भाई, ओके सर, इसके बाद ना हमें देखना है ये सर वो बुक है जो आपके पास है, ठीक है। ये दिखाइएगा ज़रा शाहजेब, होल्ड इट अप, उठाओ इसको। यस, तो ये वाली बुक सबको दिखा दी एक दफ़ा, ठीक है। सो ये वाली बुक है सर, ये आपको PDF में भी मिल जाएगी, चाहे तो आप उसको प्रिंट में ले लें, आपकी मर्ज़ी है, सही है। तो इस बुक में सर हमारे पास है टोटल कितने, ये देखें जी, इस बुक में हमारे पास हैं टोटल, कहाँ चले गए सर इनको ज़रा लिख लें अपने पास। पहले चैप्टर का नाम है द राइटिंग प्रोसेस। सर ये लिखना, आज सिर्फ ना बस ये दिखाऊंगा मैं, आज कुछ नहीं पढ़ा रहा, वी जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दिस सब्जेक्ट, राइट। राइटिंग प्रोसेस वेयर है जी बिजनेस मैसेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस रिपोर्ट्स, sir vocabulary and phrases, then we have argumentative writing, and lastly we have reading and comprehension। अच्छा, एक आपको एनेक्स्चर भी लिखना है सर साथ में, क्या हो गया? ओके, एनेक्स्चर क्या चीज़ होती है बच्चों? एनेक्स्चर का मतलब होता है अटैचमेंट, एडिशन, right? This has some word lists basically जो हमने याद करनी है, सही है। अच्छा, चैप्टर 1 में हमने देखा था, वो याद है हम देख के आए थे, एक हमारे पास था फिशबोन एंड एफिनिटी डायग्राम, अभी हम देख के आए ना, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, सही है, चैप्टर नंबर 1 में सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिशबोन के साथ साथ सर हमारे पास कुछ और टूल्स होंगे, जैसे माइंड मैपिंग हम यहाँ पे सीखेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम यहाँ पे सीखेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? बस किसी चीज़ के बारे में सोचना, जो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना तुम लोग को, सोचे कैसे, शुरू कहाँ से करें, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे, सही है। दूसरे चैप्टर में सर हम आएंगे और हम सीखेंगे लेटर राइटिंग, साथ साथ लिखते जाएँ इसके अंदर,
सर लेटर राइटिंग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, यानी क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ से आया था? चैप्टर नंबर 2 से। एग्जैक्टली, लेटर राइटिंग, एग्जैक्टली। अच्छा जी, लेटर राइटिंग के अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं सर? यहाँ पे मैं आपको यहाँ लिखते जाता हूँ साथ साथ, ठीक है सर। चैप्टर 2 में हमारे पास क्या है जी? लेटर है, मेमो है, ईमेल्स हैं, सही? लेटर्स हैं, मेमोज हैं और ईमेल्स हैं। इनको लिखने का फॉर्मेट सर यहाँ पर गिवन है, ठीक? अच्छा, चैप्टर 3 is about report writing, सही? रिपोर्ट राइटिंग और मेमो और लेटर और ईमेल्स, ये सब मिला के ना सर आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 14। यानी क्वेश्चन नंबर 14 में इनमें से कोई भी एक चीज़ आ सकती है, ठीक है? तो ऐसे में ना तुम लोग की चॉइस है कि आप ये करना चाह रहे हैं या ये करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको वायलेंस वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपने कहा जी ग्रेडिंग वाले पे कर लेते हैं, राइट? ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनर की चॉइस है। तो एग्जामिनर की मर्ज़ी वो आपको लेटर दे, एग्जामिनर की मर्ज़ी वो आपको रिपोर्ट दे दे, वो आपको मेमो दे दे, वो आपको ईमेल लिखने को बोल दे। बट मोस्टली एग्जामिनर का फोकस होता है लेटर राइटिंग पर, ये कंपल्सरी है, ठीक है? सही हो गया भाई? गर्ल्स ऑल गुड? चलो सर, चैप्टर 4 क्या था? आई एम सॉरी, दोबारा बोला? यस, एज फार एज आई नो, यस। इसमें MCQs 20 नहीं, MCQs आपके 30 मार्क्स के आ रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी तो था, राइट? सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन MCQ बेस्ड है और आपकी वोकैबुलरी MCQ बेस्ड है, सही है? अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 में हम आए। चैप्टर नंबर 4 क्या था? वोकैबुलरी, यानी इससे क्वेश्चन नंबर कौन सा बनेगा? 1, एग्जैक्टली। वोकैबुलरी वाला पूरा 1 बनेगा इससे। अच्छा, वोकैबुलरी में सर हमारे पास क्या क्या दिखेगा? हमें यहाँ पे सिनोनिम्स दिखेंगे, हमें यहाँ पे एंटोनिम्स दिखेंगे, हमें यहाँ पे होमोनिम्स दिखेंगे, हमें यहाँ पर और क्या दिखेगा सर? प्रीफिक्स दिखेगा। प्रीफिक्स पता क्या होता है? क्या होता है? बिल्कुल वही है सर। हमें सफिक्सेस दिखेंगे यहाँ पे। सफिक्स क्या होता है? एंड में आते हैं सर। हमें यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच दिखेंगे। क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच? मेटाफोर सुना है कभी? मेटाफोर सुना होगा, इडियम सुना होगा, प्रोवर्ब सुना होगा, सिमिली शायद सुना होगा, राइट सर? क्या होता है मेटाफोर? सिर्फ मेटाफोर बता दो चलो। मेटाफोर सर, जिंदगी एक इम्तिहान का नाम है, हाँ या ना? है ना? मतलब एग्ज़ाम है ना सर, हमने यहाँ पर जो देना अल्लाह को बाद में जवाब देना जाके। तो ज़िंदगी वाकई इम्तिहान है, नहीं? हाँ या ना? या ज़िंदगी एक पार्टी का नाम है, मतलब खुशी इंजॉय जितना कर लो। तो हमने ना ज़िंदगी कंपेयर किया एक दफ़ा
किसी एग्ज़ाम से, मे बी एक बिलीवर के लिए जो किसी मतलब किसी भी मज़हब को जो कोई मानता है वो बोलता होगा कि यार नहीं मुझे अल्लाह को जाके जवाब देना है, राइट। लेकिन एक बंदा जो किसी को नहीं मानता है, जिसके पास दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद हैं, ही लिव्स इन द मोमेंट, ही हैज़ ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, राइट, उसके लिए क्या है, ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली पार्टी है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने लाइफ को कंपेयर किया एक दफ़ा एक एग्ज़ाम के साथ। सर क्या लाइफ वाकई एग्ज़ाम है? नहीं, लाइफ तो लाइफ है ना यार, राइट। सर ये जो हमने कंपैरिजन ड्रॉ किया सर, हम इसको कहते हैं क्या, मेटाफोर्स। हम कहते हैं जी कैमल जो है ना, आसान ज़ुबान, कैमल एक शिप है, बोलते हैं ना कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, बचपन में सुना होगा कहीं, राइट। हम कहते हैं जी हज़रत अली शेर खुदा है, तो हज़रत अली तो हज़रत अली हैं, वो शेर तो नहीं है, खुदा ना खासा जानवर तो नहीं है ना वो यार, नहीं। तो हम किन को एक कंपेयर कर रहे हैं किसी और चीज़ के साथ, टू शो हिज स्ट्रेंथ, टू शो हिज बहादुरी, राइट। इस चीज़ को हम कहते हैं सर मेटाफोर। तो ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी के लिए जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। चलें जी, सो यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे सर, फिगर्स ऑफ स्पीच हम देखेंगे। मुझे बताओ बच्चों, एक फ्लैट होता है, आप लोग कितने लोग फ्लैट में कितने लोग रहते हो? 1 2 3, राइट। घरों में कोई रहने वाला? घर में, ठीक है। और एक होता है अपार्टमेंट, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, आप डिफरेंस क्या है? सेम ही होते हैं, सेम होता है, मुझे नहीं मालूम है, मैं तो पूछ रहा हूँ यार। बोले अरे कुछ नहीं होता है जानी, बताओ, थोड़ा रखना है, हिम्मत रखनी है जी। सेम ही होता है, तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्लैट और अपार्टमेंट सेम है सर। एक आता है आपका ब्रिटिश इंग्लिश में, एक आता है अमेरिकन इंग्लिश में, सर दोनों का मतलब सेम ही है। अगर आप में से कोई बोलता कि यार नहीं सर अपार्टमेंट बड़ा होता है, ज़्यादा खूबसूरत होता है, महंगा होता है, तो फिर परेशानी वाली बात थी। बट हमारा एक टॉपिक है अमेरिकन ब्रिटिश वोकैबुलरी, वो भी हम देखेंगे, सही है। तो कुल मिला के ना हमारे पास सर कोई 8 तरह की लिस्ट्स है जो हम इस चैप्टर में देखेंगे, सही है। अच्छा जी, चैप्टर 5 में सर हम आए, चैप्टर 5 था आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग, है ना। तो ये जो हमने चैप्टर 1 में टूल देखे थे ना, वो वाले फिशबोन, एफिनिटी, डायग्राम, सर ये वाला कंबाइन होगा चैप्टर नंबर 1 के साथ, तो फिर हमारे पास आएगा एसे राइटिंग का पूरा क्वेश्चन, सही है। और चैप्टर 6 क्या था? क्या था जी चैप्टर 6 था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। कौन सा चैप्टर बनता था इसका, कौन सा क्वेश्चन बनता था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 11A, 11 है, राइट। अच्छा फिर सर हमारे पास है एक वो आया था ना अनेक्स्चर। अनेक्स्चर में क्या होगा सर? अनेक्स्चर में ये होगा कि चैप्टर 4 में जो डेफिनेशन है ना, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था फिगर्स ऑफ स्पीच, हमने देखा था सिनोनिम्स, तो वहाँ पे अनेक्स्चर में उसकी लिस्ट्स दे देना। अब एक एक करके देखना शुरू करना, सही है। तो ये देखें जी, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, आज जो भी हम कर सकते हैं। कहाँ गया ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये ठीक है जी, ओके। तो देखो मेरे बच्चों, सर ये हम जा रहे हैं चैप्टर 1 पे, ठीक है, देखिएगा गौर से। सही है, दिस इज चैप्टर नंबर 1, द राइटिंग प्रोसेस। और राइटिंग प्रोसेस में हमें क्या दिख रहा है सर?
ये देखें जी, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, पढ़ेंगे इसको। और सर ये है माइंड मैप्स, ये रही आपकी एफिनिटी डायग्राम, एंड दिस इज़ योर फिश बोन डायग्राम। ठीक है, कहा था ना चैप्टर 1 में ही है, तो चैप्टर 1। सर चैप्टर 1 ख़त्म हुआ तो हमारे पास आया चैप्टर नंबर 2। ये देखें, इसमें क्या क्या नज़र आएगा हमें लेटर्स दिखेंगे, हमें सर्कुलर्स लिखेंगे, हमें मेमोज लिखेंगे और हमें ईमेल्स लिखेंगे। सही, लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 3 नाउ। चैप्टर नंबर 4 इज ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। सही, so introduction to the business reports, components of a report and writing a report। सर यहाँ रिपोर्ट लिखने के बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, और ये सर लिस्ट आप साथ साथ लिखते जाइएगा प्लीज़, अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो। अच्छा, पहली लिस्ट है सर ये, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों? एग्जैक्टली, थैंक यू नवीरा, गुड। So noun is the name of anything, right? Verb क्या होता है? Okay. What is a pronoun? बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सर उसके कुछ वर्ड्स हैं। अच्छा, मुझे बताओ, क्वेश्चन आपसे कुछ आता है इस तरह से कि आई वॉन्ट टू यूज़ माई फ़ोन, तो फ़ोन क्या है? ऑब्जेक्ट तो है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? तुम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बता रहे हो मुझे। नाउन है सर, भाई किसकी जगह पे आया है? किसी चीज़ का नाम है ना। सो ये हम यहाँ पे देखेंगे। सर दिस इज़ द फर्स्ट लिस्ट। आफ्टर दिस वी विल हैव the second list which is all about, देखिएगा जी, prefixes। prefix हमने नोट किए थे ना, लिस्ट में नोट किया था हमने prefix का, राइट सर। फिर है हमारे पास suffixes, सर फिर है हमारे पास synonyms। देखते जाइएगा प्लीज़, ये देखें synonyms हमारे चल रहे हैं। And then we have what? We have antonyms, ये आगे जी, right? After antonyms we will have what? Homonyms। homonyms के बाद हैं सर हमारे पास abbreviations and acronyms। पता है किसी को abbreviation acronym का डिफरेंस? तो एक्रोनिम क्या है? दोनों ही शॉर्ट फॉर्म्स होती है। सही, अब आधा आंसर तुम्हारा सही है, गुड है, वेरी गुड सर। अच्छा जी, एब्रिविएशंस के बाद आ गई सर ब्रिटिश इंग्लिश वोकैबुलरी। तो याद है आपको अपार्टमेंट और फ्लैट का पूछ रहा था मैं सर। इसके बाद हमारे पास हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक, फिगर्स ऑफ स्पीच के बाद चैप्टर ख़त्म हो गया। सही, देन वी हैव चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अबाउट आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। तो यहाँ पे हम सीखेंगे जी पैराग्राफ कैसे बनाना है, आर्गुमेंट कैसे इस्टेब्लिश करनी है, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो कौन सा चैप्टर आएगा बच्चों? जिसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। बिल्कुल सही है। सो सर दिस इज़ योर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बाद हमारे पास है एक एनेक्स्चर जिसमें कुछ नहीं है सिवाय लिस्ट्स के। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात देखो,
लेट्स टेक अ लुक एट दिस लिस्ट। जो आज हमने काम शुरू करना है मैं आपको उस तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। टेक अ लुक एट दिस गाइस, और मुझे बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताइएगा, जितने भी वर्ड्स आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनमें से कितने वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता या आपने पहले नहीं देखे हैं। एबिलिटी वर्ड सुना था, राइट? तो ये नया वर्ड नहीं है। काबिलियत, बिल्कुल सही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें से कितने वर्ड्स हैं ऐसे जो आपके लिए नए हैं। एक्ट का वर्ड पर सुना होगा आपने, सुना होगा ना। एडवेंचर आपने सुना होगा सर। आपने एसिड केमिस्ट्री में पूरा खेल खेल के आए हैं, राइट। आप एबिलिटी, अबाउट का वर्ड किसी के लिए नया हो तो इसमें कोई नए वर्ड नहीं है, राइट। एक सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए था कि सर वोकैबुलरी में इतनी सारी लिस्ट्स हैं, हम याद कैसे करेंगे, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन वर्ड्स को याद करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये तो हमें पहले से आता है, राइट। अच्छा, एक और लिस्ट दिखा रहा हूँ सर। ये लिस्ट है जी आई कैप की। ये रही, ठीक है जी। ये लिस्ट है आई कैप की सर। इसमें बताएं कितने नए वर्ड्स हमें पता हैं। कोई ऐसा वर्ड जो हमने फर्स्ट टाइम सुना हो, मुझे बताएं। एट्रॉसिटी सुना हुआ पहले, ये वाला, राइट हियर जी। ये सर टॉप से जा रहा हूँ। अब बेड सुना हुआ, अब बेड नया। अबेयंस नो। ऑब्जेक्ट, एक्कोलेड, अकॉर्ड, एडमेंट, अकॉर्ड्स। अकॉर्ड का मतलब याद नहीं होगा। अच्छा, होंडा अकॉर्ड, सही है, चलो ठीक है, दैट्स गुड। एडमेंट, दैट्स गुड। पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यार कि जो पहले वाली लिस्ट थी ना वो हमें 90% आती थी। ये वाली जो लिस्ट है ना ये हमें 90% नहीं आती है, राइट। सो हम ये वाली लिस्ट पे ना जरा प्राइम फोकस करेंगे, क्योंकि इस लिस्ट का नाम देखिए क्या है, वर्ड लिस्ट स्पेसिफाइड बाय आई कैप। तो आई कैप चाहते कि यार ये वाले वर्ड्स आप याद कर लें, तो ये वाले वर्ड्स ना हम क्लास में याद किया करेंगे, सही है। डेली के हम कोई 10, 12, 15, 25 वर्ड से ऊपर नहीं याद करेंगे, सही है। लेकिन हमने ये याद करना है, और कैसे याद करना है ये देखें जी। मैं आपको, मज़ेदार बात ये है यार कि आई कैप ने वर्ड्स दिए, इनके मीनिंग्स भी नहीं दिए, ठीक है। तो हम इसको पहले पता क्या करेंगे, मैं आपको इस तरह की ये आई कैप का वही सेम पेज है, ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। सो हम इन वर्ड्स को, मैं आपको एक PDF दूंगा जो इस तरह दिखेगी। यानी हमने एक लिस्ट उठानी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उठाई है ये B सीरीज़, बैनर, बैश, बास्किंग, बेनिफिशरी, बेनेवलेंट, बेस्टो, ब्लिट्स। इसका मीनिंग गिवन नहीं है हमें, आई कैप वाली बुक में मीनिंग गिवन नहीं है। पेज नंबर देखो क्या, 200 समथिंग, पीछे से स्टार्ट करो। ढूंढे आई कैप वर्ड लिस्ट किधर है। सॉरी, मीनिंग्स नहीं है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास बुक नहीं है अभी फिलहाल। 230 करेक्ट, 230 ढूंढे। मिला? चलो मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ। शाहज़ेब इज़ हैविंग अ लिटिल डिफ़िकल्टी विद दैट। तो कहाँ हैं हम सर? ये देखें, इधर देखें,
ये है जी पेज नंबर 226। यस, मिला? तो 226 पे सर देखिए हमारे पास बैनर है, बैनर के आगे कैलामिटी लिखा हुआ है, यानी बैनर का मतलब नहीं है, सही है। तो हम इस PDF को कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। अभी ये है इस हालत में, जो आपके पास पेजेस हैं, हम इसको लेके आएंगे इस तरफ, ठीक है। यानी मैं आई गिव यू द मीनिंग्स ऑफ दैट। एक दिन लेट्स सपोज हमारी आज फर्स्ट क्लास है मंडे, सो मंडे को हम क्या करेंगे सर, हम इस तरह की लिस्ट याद कर लेंगे, और ट्यूसडे को अगले दिन जब आप घर से उसको एक दफ़ा रिवाइज करके आओगे तो मैं आपसे इस तरह MCQs पूछूंगा उसके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दिखना चाहिए बैश, सेकेंड वर्ड, क्या मतलब है बैश का? एक बैश का मतलब होता है टू हिट, यानी आई बैश्ड माई कार इनटू अ ट्री। दूसरे बैश का मतलब होता है सर पार्टी, बर्थडे बैश अगर आपने सुना होगा, राइट सर। तो स्ट्राइक, हिट, बीट, एंड अगर इसको एज अ वर्ब यूज़ करें तो टू स्ट्राइक, टू हिट और टू बीट, एंड द सेकेंड मीनिंग इज अ बर्थडे पार्टी और एनी काइंड ऑफ पार्टी। तो सर हमने बैश का क्या मतलब देखा, पता है? बैश मीन्स टू, सर बैश मीन्स टू बैंग, राइट, टू हिट समथिंग। सर फिर हमने देखा बैनर, बैनर का मतलब देखें जी, किधर है बैनर? बैनर है साइन, पोस्टर और नोटिस, राइट। बैनर नहीं लगाते हम, बात सिंपल सा वर्ड है, लेकिन बैनर का एक और मतलब भी है सर, पढ़ें इसको, बताएं। इन दिस सेंटेंस में आपके लिए पढ़ देता हूँ। एंड वाइल 2015 वॉज अ बैनर ईयर फॉर द US ऑटो सेल्स, December एंडेड ऑन अ रिलेटिवली वीक नोट। तो बैनर क्या होगा सर इसमें? Operating as one entity, typical, constituting a norm, unusually good, outstanding, or characterized by caution. तो अभी अगर नहीं भी पता तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि याद ही नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में याद करके आएंगे सर। तो बैनर का मतलब है यहाँ पर सी, अनयूजुअली गुड। सर फिर से देखते हैं, बैस का मतलब ढूंढो, बैस किधर लिखा हुआ है? मेरा थर्ड वर्ड है सर बास्किंग। तो बास्किंग इन द सनशाइन का मतलब होता है टू लाई, टू लेज, टू रिलैक्स। सुनी देखो होगा हमने कि सन बाथ ले रहे होते हैं, राइट। तो आप मुझे बताएं जी बास्क का मतलब क्या होना चाहिए? थर्ड, expose oneself to warmth and light as for relaxation. So हम पहले दिन क्या करके आएंगे सर घर से? इसकी पिक्चर लो एक, इसको याद करके आएंगे, ठीक है। और जब इसको याद करके आएंगे मेरे बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो वाले MCQs के साथ डील करेंगे। डील बस याद करके आने। ठीक हो गया? आखिरी बात एक करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। सर आप सबने पिक्चर लिया? सर बेटा अभी वो क्योंकि हम ग्रुप्स में नए नए ऐड हुए हैं तो शायद कोई ना हो, तो सबके पास एक दफ़ा पिक्चर आ जाए तो अच्छी बात नहीं है। ले लें पिक्चर, PDF में आपको भेज दूँगा, लेकिन एक दफ़ा वो सेटल इन हो जाए ना चीज़ें, फिर इट विल बी ईज़ियर। डन है जी? आखिरी बात क्या है सर? आखिरी बात ये है कि मुझे अभी नबीरा ने बताया वर्ब का मतलब क्या होती है। वर्ब ओके, एक्शन, एक्शन, एक्शन। तो अगर मैं बोलूँ आई गो, वेयर इज़ द वर्ब? गो। एंड वेयर इज़ द एक्शन? गो। वेयर इज़ द एक्शन? गो। अच्छा, अगर मैं बोलूँ आई बिलीव इन अल्लाह, वर्ब है ये? अच्छा, लेकिन एक्शन का है
भाई देखो, मुझे वकास ना, वकास बोलो, खड़े होकर लिखो और साथ में बोलो आई स्टैंड अप, राइट। बैठ के लिखो और बोलो साथ में आई सिट डाउन। तो जब ये खड़ा हुआ था तो तुम्हें एक हरकत होते हुए, एक्शन होते हुए दिखा था, सबको दिखा था ना। और जब वकास बैठे थे तब भी एक एक्शन होते हुए देखा था। अब वकास दोबारा से बोलो, अब मैं उर्दू में बोलता हूँ तो तुम इंग्लिश में बोलना। मुझे अल्लाह पे यकीन है, सेंटेंस बोला, कोई काम होते हुए दिखा, तो इसका क्या मतलब हुआ सर? वर्ब तो है लेकिन एक्शन नहीं है, राइट। तो वर्ब एक्शन नहीं है सर। एक और सेंटेंस देखता हूँ। सर ये क्या है? वर्ब है, लेकिन क्या ये एक्शन है? तो मेरे बच्चों, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, वर्ब क्या होती है? लेकिन यहाँ तो एक्शन नहीं है यार, यहाँ पे भी नहीं है। तो तुम लोग तो गलत बता रहे हो फिर, है ना? बोलो ये देखो, बोलो सबके पास फ़ोन है ना, है ना? और फ़ोन रखो अपना सामने और फिर बोलो आई हैव अ फ़ोन। तो क्या कोई एक्शन हो रहा होगा? तो हम फंस गए ना सर। हमारी तो आधी इंग्लिश ख़राब हो गई। आधी इंग्लिश में हम कह रहे हैं एक्शन है, लेकिन आधी इंग्लिश में तो एक्शन है ही नहीं। आप बोलें ये मेरी अम्मी है, दिस इज़ माई मदर, नो एक्शन देयर। दैट इज़ माई बैग, नो एक्शन देयर। आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, नो एक्शन देयर। आई हैव 3 cars, नो एक्शन देयर, राइट। तो नो 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 नो। अच्छा, एक और रूल ये है सर कि वर्ब के बगैर ना आपके 90% सेंटेंसेस, 99% सेंटेंसेस नहीं बन सकते। सही है। इनफैक्ट आपका छोटे से छोटा सेंटेंस है ना, बैड भाई, सेट, वो भी वर्ब है ना? तो हम क्या करेंगे, अब आपको ये समझ आ रहा है कि हमारी डेफिनेशन में थोड़ा सा झोल आ रहा है। देयर इज़ अ फॉल्ट इन आवर डेफिनेशन, यस। सो हम क्या बोलेंगे, सर वर्ब सिर्फ एक्शन होता नहीं होता सर। सर वर्ब एक्शन भी होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट भी होता है, ठीक है। यानी एक्शन वर्ब कैसी होती है सर? गो, टॉक, ड्रिंक, जिनमें कोई काम होता हुआ दिखे, है ना? लेकिन सर अगर मैं बोलूँ आई बिलीव इन अल्लाह, तो उसमें कोई एक्शन नहीं है। सर अगर मैं बोलूँ मुझे जवाब पता है, क्या बोलेंगे? आई नो दी आंसर, कोई एक्शन है? नहीं है। सर मेरे फ़ोन के अंदर ना एक सिम है, माई फ़ोन कंटेन्स व्हाट? अ सिम, कोई एक्शन होता दिख रहा है? नहीं सर। आई लव यू, आई हेट यू, कोई एक्शन होता दिख रहा है? नहीं है। सर हम बोलते हैं इसी तरह ना दो बड़ी ख़तरनाक वर्ब होती हैं जिनको हम कहते हैं बी वर्ब। बी वर्ब क्या होती है सर? बी वर्ब का मतलब होता है इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन। सर ये टोटल 8 मिला के ना, हम जब भी ये बोलूँगा ना मैं आंदा से बी वर्ब लगाना है, तो बी का मतलब इनमें से कोई एक लगाना है, सही है भाई। और दूसरी इस तरह की एक वर्ब होती है जिसको हम कहते हैं हैव, ठीक है भाई, ये भी एक नॉन एक्शन वर्ब है। तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ सर, वर्ब क्या होती है? एक्शन और स्टेट होता है सर, क्योंकि हम सिर्फ एक्शन बोलेंगे ना तो हमारी आधी इंग्लिश हो जाएगी गायब, है ना? अगर हम बोलेंगे ना एक्शन और स्टेट तो फिर हमारी इंग्लिश 100% रहेगी, सही है यहाँ तक। तो आइंदा जब भी बोले कोई कि वर्ब क्या चीज़ होती है, तो क्या होती है बच्चों? एक्शन और अ स्टेट। एक्शन एंड अ स्टेट भी नहीं हो सकता है, साथ में नहीं होंगी, या तो एक्शन होगा या स्टेट होगा, सही है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है तुम सही हो, कैसे बोलेंगे?
आई थिंक यू आर राइट। तो यहाँ तक तो ये स्टेट है, लेकिन जब मैं इसको यूँ करूँगा ना, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, ये एक्शन बन गया, लेकिन अब ये स्टेट वर्ब नहीं है सर, ये क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब, थैंक यू। जब ये एक्शन बन गया तो ये ऑटोमेटिकली हेल्पिंग वर्ब बन गया। अगर ये अकेली होगी तो ये स्टेट वर्ब होगी, याद रहेगा। चलें आज यहीं पे रोकते हैं। आपकी देखिए 12 साल की डेफिनेशन सीधी कराई है मैंने। चलें, तो वर्ब क्या होती है बच्चों? एक्शन और स्टेट होती है। कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 6 चैप्टर्स। और छठा क्या, आखिरी क्या, 7वां क्या? एनेक्स्चर है। एनेक्स्चर में हमारी क्या है? लिस्ट्स मौजूद है, सही है। इसके साथ सर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास क्वेश्चंस कितने आएंगे? 14, राइट। 1 to 10 इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी रिलेटेड MCQs। सर क्वेश्चन नंबर 11A होगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। बोलो यार, 11A क्या होगा? सर क्वेश्चन नंबर 11B क्या होगा? समरी राइटिंग। सर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास चॉइस है या नहीं है? सर या तो हम लिखेंगे फिशबोन या लिखेंगे एफिनिटी डायग्राम, दोनों ही ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन हम टूल अलग अलग यूज़ करेंगे, सही है। जब ये कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 आएगा हमारी ज़िंदगी में, जो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हमारे पास 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो सिनेरियो बेस्ड या करेक्शन बेस्ड। कोई सवाल, कोई मसला, कोई चीज़ जो कंफर्म करना चाह रहे हो, जो समझ ना आई हो? हैं मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा भी दूंगा उसको, ठीक है। प्रैक्टिस सर उठा के रखनी है, और सब समझ आ गया? चलो गुड है। नो क्वेश्चंस? नहीं, बाहर से नहीं आता, वोकैबुलरी इसी से आएगी, बुक्स, आई कैप की बुक्स आएगी। कल के लिए होमवर्क क्या है? कितनी, कौन सी लिस्ट? लिस्ट का नाम है लिस्ट बी लिस्ट, सही है। तो बी लिस्ट याद करके आ जाए। चलें जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई सवाल आपका, कोई चीज़ जो आपने पूछनी हो? तारक मेहता किधर हैं आप? हरीब, हिबा, खादिम, कोई सवाल? कोई नहीं है? चलें, then let's end the class here and we'll meet again in the next class inshallah. Thank you so much.